Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss proteins. As I have told you that amino acids are the building blocks of proteins. Because proteins are organic substances, so the amino acids that combine to form protein, amino acids are also organic substances. In a cell, there are approximately 170 different types of amino acids. सेल के अंदर 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट आउट ऑफ दीज 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स 25 different types of amino acids form protein. They take part in the formation of protein. यानी सेल के अंदर 170 मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 25 मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं. बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स लेकिन जब मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन को देखा गया, उनकी स्ट्रक्चर मालूम की गई, तो ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. के ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं 20 मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं. तो एक जनरल अमीनो एसिड को हम देखें, उसका फार्मूला क्या है. एक जनरल अमीनो एसिड, फार्मूला ऑफ जनरल अमीनो एसिड, जैसे आप देखें दिस इज फार्मूला ऑफ जनरल अमीनो एसिड. यानी कोई स्पेसिफिक खास अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि जनरल अमीनो एसिड. इसमें आप देख रहे हैं NH2, इसे नाम देते हैं अमीनो ग्रुप. COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप. बोथ these groups NH2 and NH2 यानी अमीनो ग्रुप एंड COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, बोथ आर अटैच्ड विद द सेंट्रल कार्बन एटम. इस सेंट्रल कार्बन एटम को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम. जबकि इसी H को आप कार्बन के साथ भी लगा सकते हैं. R is amino acids are different from each other, having different R groups. हर एक अमीनो, क्योंकि there are 20 different types of amino acid, हर एक अमीनो एसिड के लिए R ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ होता है. जैसे आप देखें, if instead of R we write H, अगर R की बजाय हमने H लिखा तो अब ये जनरल अमीनो एसिड नहीं रहा, अब ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड हो गया. कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड? अब इसे हम नाम देंगे ग्लाइसिन अमीनो एसिड. मीठा अमीनो एसिड होता है सबसे ज्यादा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड. अब ये स्पेसिफिक. सिमिलरली इफ देयर इज मिथाइल ग्रुप CH3 इंस्टेड ऑफ R, अगर R की बजाय मिथाइल ग्रुप आपने लिखा तो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड हो गया. लेकिन कौन सा? एलानीन अमीनो एसिड. एलानीन अमीनो एसिड CH3.
इस NH2 ग्रुप को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं NHH। COOH ग्रुप को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। NH2 अमाइनो ग्रुप, COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप। When two amino acids combine, then it forms dipeptide chain। दो अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं डाइपेप्टाइड चेन बनती है। When three amino acids combine, it forms tripeptide chain with the removal of one water molecule। जब भी दो अमीनो एसिड मिलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल खारिज होगा और हर दो अमीनो एसिड के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड। अभी हम देखते हैं, जैसे आप देखें दिस इज, यहाँ आर की वजह हमने एच लिखा यानी ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्लस आर की बजाय हमने CH3 लिखा यानी एलानिन अमीनो एसिड। When these two amino acids combine, अब आप देखें how peptide bond is formed। Peptide bond is formed by the removal of water molecule। अब आप देखें एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, यानी OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप करना है। एंड फ्रॉम द अदर अमीनो एसिड, फ्रॉम द अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H आएगा। एक अमीनो एसिड के एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आया, दूसरे अमीनो के एसिड के अमीनो ग्रुप से H आया। क्या चीज रिलीज हुई? वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को आप मिला देंगे, ये बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के, एक अमीनो एसिड के कार्बन दूसरे अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया दो अमीनो एसिड के मिलने से बना, इस पेप्टाइड को हम इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे डाइपेप्टाइड चेन बन गई, बिकॉज द चेन ऑफ प्रोटीन दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड चेन। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान हमेशा। Now this is open chain। अब इसके इधर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है डाइपेप्टाइड के, इधर अमीनो ग्रुप है। अब इधर से भी एक और अमीनो एसिड आकर मिल सकता है, इधर से भी एक और अमीनो एसिड आकर मिल सकता है। इट मीन्स चेन विल एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से ये चेन एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर इधर से प्लस एक और अमीनो एसिड आ जाता है तो अब क्या होगा? इसका कार्बोक्सिल ग्रुप डाइपेप्टाइड का और इस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से OH आएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर इसका कार्बन और नाइट्रोजन मिलेंगे, ट्राइपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो इस डाइपेप्टाइड चेन को, जो कि दैट हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन अमीनो एसिड, इस डाइपेप्टाइड चेन को नाम देंगे ग्लाइसिल एलानिन। अब ट्राइपेप्टाइड क्या हुई? द चेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री अमीनो एसिड्स।
Tetrapeptide क्या हुई? Chain that is formed by the combination of 4 amino acids. Pentapeptide, the chain of protein that is formed as a result of combination of 5 amino acids. Similarly, hexapeptide जो 6 amino acid की, heptapeptide 7, octapeptide 8 amino acid के मिलने से बने, nonopeptide 9 amino acid के मिलने से बने. 10, when 10 or more than 10 amino acids combine, then it will form polypeptide chain that is formed by the combination of many amino acids. Many mean 10 or more than 10 amino acids. So this is the structure कि हमने देखा कि how amino acids they combine to form dipeptide, tripeptide या polypeptide chain. अब हम आते हैं structure of protein. I think this is enough. Thank you very much.